Hello friends, a very good morning to all. I hope you all are doing good. So today we will learn about the कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पूरी दुनिया को जोड़ के रखता है। अब इसमें क्या होता है कि फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होता है। अब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता, लोगों का मूवमेंट भी होता है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि अगर आप कोई कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो बाहर की कंट्री अगर आपको बेचनी हो बाहर की कंट्री में तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगते हैं। बट ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट आने की वजह से क्या हुआ कि फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ की कंट्री में अगर कोई बिजनेस कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो बाहर की कंट्री के लोग भी उसे ले सकते हैं, और बाहर की कंट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का तो हमारी कंट्री में भी लोग ले सकते थे। बट 1960s में क्या होता था कि हमारी कंट्री में हमारे बिजनेसेस जो थे वो इतने अभी तो बिजनेसेस इतने ग्रो कर दिए बट उस टाइम इतने नहीं थे, ग्रो नहीं करे थे। तो अगर बाहर की कंट्रीज़ के बड़े बड़े बिजनेसेस आके हमारी कंट्री में गुड्स बेचते तो हमारी जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ है उनको हार्म होता। तो दैट इज़ वाई उस टाइम ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे कि बाहर की कंट्री के लोग कुछ स्पेसिफिक गुड्स को छोड़ के अगर बाकी के गुड्स यहाँ पे आके नहीं बेच पाए, क्योंकि अगर बेचेंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं बिजनेसेस हैं उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस से नहीं टक्कर ले पाएंगे क्योंकि वो इतनी कैपेबल नहीं है। बट आफ्टर 1990s अब हमारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे हैं। तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर अब हम ट्रेड बैरियर्स अभी हटाएंगे नहीं तो हमारी कंपनीज कैसे सीखेंगी। तो अब उनको मार्केट में कंपटीशन में उतारने का टाइम आ गया था, इसीलिए ट्रेड बैरियर्स को हटा देना। सो रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स इज दैट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को आने की वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारे आए। पहले के टाइम में इंटरनेट नहीं था, अभी आईटी में इतनी सारी डेवलपमेंट हुई। अभी आप किसी से यहाँ बैठ के फेसबुक से, व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से यूज़ करके आप किसी से भी बात कर सकते हो। आईटी में डेवलपमेंट आया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पे सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन में लोग भी जा रहे हैं। यहाँ से लोग बाहर की कंट्री में जॉब्स करने जा रहे हैं, बाहर की कंट्री के लोग यहाँ जॉब्स करने आ रहे हैं। सो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से। सेवरल थिंग्स टू सेवरल पीपल। अब हमारे यहाँ मैं कोई गुड्स बना पा रही हूँ तो वो मैं सबको बेच सकती हूँ। तो कंट्रीज़ क्या हुई? जुड़ गई। जुड़ने से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ इंडिया की कंपनी बाहर की कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बाहर की कंट्रीज़ यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में पहले क्या होता था कि ट्रक में लेके सामान को भिजवाया जाता था, बट अब कंटेनर्स यूज़ करते हैं बड़े बड़े। कम्युनिकेशन में आईटी में इतना डेवलपमेंट हुआ इंटरनेट यूज़ के। सो दैट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो गया कि पूरी कंट्री में आप गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कर सकते हो। तो उससे क्या हो गया कि बाहर की कंट्रीज़ में भी जॉब की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो यहाँ के लोग बाहर की कंट्रीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आने लगी, इनकम लोगों की बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ गया कि फॉर एग्जाम्पल कि पहले हमारी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स बनते थे, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं को कंज्यूम करते थे। बट अब मैं बाहर की कंट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी कंज्यूम कर, अब आप क्या कर रहे हो? बाहर के कंट्रीज़ के भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट video.